नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम फिर से आप लोगों के बीच लेके आए हैं बिहार बोर्ड का कक्षा 7 का ये हमारी दुनिया बुक का तीसरा अध्याय का प्रश्न उत्तर। सही विकल्प को चुनें। आपके बुक में विकल्प दिया हुआ है, उसमें से लिखा है कि छोटा नागपुर क्या है, तो वो एक पठार है। भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है। जब भूकंप होता है तो उस समय भूकंप के भू सतह यानी भूमि के ऊपरी भाग का जो केंद्र होता है वो क्या कहलाता है, तो वो अधिकेंद्र कहलाता है। भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 5 रिएक्टर स्केल के तीव्रता में भारत को बांटा गया है। सतपुड़ा पर्वत उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? भ्रशोत्न पर्वत का। क्या है? भ्रशोत्न पर्वत का उदाहरण है। कौन सा? सतपुड़ा का पर्वत। अब कह रहा है सही विकल्पों का मिलान करने के लिए क्या है? हिमालय। क्या है वो? वलीत पर्वत का उदाहरण है। फ्यूजियामा क्या है? संचयन पर्वत है। अरावली क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। और दक्कन क्या है? लावा निर्मित पठार है। करा स्पष्ट कीजिए क्या है? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र किसको कहते हैं? पृथ्वी के ऊपर उद्गम क्षेत्र के ठीक सामने का भाग अधिकेंद्र कहलाता है। जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसके ठीक सामने यानी ऊपरी वाले भाग को अधिकेंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र पृथ्वी के अंदर का वह भाग जहाँ से भूकंप प्रारंभ होता है, उस भाग को उद्गम केंद्र कहते हैं। और उसी उद्गम केंद्र के सबसे ऊपरी भाग जो पृथ्वी का सतह होता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। रिएक्टर स्केल जिस पैमाने में भूकंप की तीव्रता को मापते हैं उस पैमाने को रिएक्टर पैमाना या रिएक्टर स्केल कहा जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है प्रश्न? भूकंप क्यों आते हैं? देखिए, पृथ्वी के अंदर आपको पढ़ाया है मैंने। अगर आपने अध्याय को नहीं पढ़ा है तो आप अध्याय को जाके पढ़ेंगे तो पृथ्वी की जो बनावट है इसमें आप देखते तो हैं कि ये पृथ्वी एकदम से मिट्टी और पहाड़ों का एक जैसा बना हुआ है, लेकिन ये अलग अलग प्लेटों का बना हुआ है। अलग अलग भागों में ये बटे हुए हैं और ये आपस में इधर से उधर भी होते रहते हैं। तो इस इधर से उधर होने के क्रम में जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उस वजह से भूकंप आता है। भूकंप का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब देखिए, भूकंप आने के बाद क्या होता है? जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, घर मकान गिर जाते हैं, नदी नाले सड़क टूट जाते हैं, पुल पुलिया टूट जाते हैं, रेलवे लाइन ध्वस्त हो जाता है, बिजली सप्लाई टूट जाती है। तो बहुत तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने लिख दिया है कि भूकंप का मानव जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे घर इमारत ध्वस्त हो जाते हैं, बहुत सारे जीव जंतु मलबे में दब जाते हैं। इस प्रकार और भी अनेक प्रकार के जान माल की हानि भूकंप की वजह से होता है। अब देखिए, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? कभी कभी कहीं कहीं अचानक पृथ्वी के अंदर से तरल आग की लपटें निकलने लगती है, यही ज्वालामुखी कहलाती है। पृथ्वी के सबसे निचली सतह में आपको पता है कि मैग्मा है और वो खौलता हुआ आग के तरह तरल है। तो वो जब कहीं इन प्लेटों के आपस में इधर से उधर होने से जहाँ की भूमि कमज़ोर प्रतीत होती है वो मैग्मा उसको तोड़ते हुए बाहर निकल जाती है और वो आग का जो सैलाब है, वो जो तरल आग है वो बाहर निकलता है बहुत तेज़ी से और हवा के संपर्क में आने से वो जमने लगता है और फिर वो पहाड़ का रूप लेता है। लेकिन वो जो निकल रहा होता है उसको बोलते हैं ज्वाला, मतलब आग, और मुखी मतलब मुख। तो ज्वाला का मुख मतलब आग का मुख, यही है ज्वालामुखी। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं, वर्णन कीजिए। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थलाकृतियाँ अनेकों हैं, जैसे पर्वत, पठार,
पहाड़, ज्वालामुखी पर्वत इत्यादि। ये जो आप जगह जगह पे पहाड़ देखते हैं या फिर कहीं पे समतल भूमि देखते हैं, तो कहीं की भूमि बहुत ऊंची होती है, तो कहीं की भूमि ऊंची और नीची होती है, तो कहीं बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, तो कहीं बहुत बहुत बड़े बड़े दर्रे होते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, यही जब प्लेटें आपस में इधर से उधर होती हैं तो उसी क्रम में जो भाग नीचे दब जाता है वो गड्ढा हो जाता है, और जो भाग ऊपर उड़ जाता है वो पहाड़ का रूप या पठार का रूप ले लेता है, या फिर वो ऊंची भूमि बन जाता है। तो ये पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक शक्तियाँ काम करती हैं, उसी से ये भू आकृतियों में परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्या है, देखिए, पर्वत के प्रकार का उदाहरण सहित वर्णन करें। पर्वत अनेकों प्रकार के होते हैं। वलीत पर्वत, जिसका उदाहरण हिमालय और रॉकी है। ब्रह्मोत्थ पर्वत का उदाहरण है यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत एवं भारत का सतपुड़ा पर्वत। संचयन पर्वत का उदाहरण है जापान का फ्यूजियामा एवं अफ्रीका का किलिमंजारो। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है आरावली का पर्वत एवं पारसनाथ की पहाड़ी। लास्ट प्रश्न क्या है, भूकंप से होने वाली क्षति से हम कैसे बच सकते हैं। भूकंप आने पर हमें मजबूत मेज, पलंग या चौकी के नीचे छुप जाना चाहिए। बिजली के खंभे एवं वृक्षों से दूर खुले मैदान में रहना चाहिए। आग का सामान, चिमटा एवं कमज़ोर छत से दूर रहना चाहिए। और हमको जब अपना घर बनाना चाहिए तो अगर हो सके तो हम भूकंप रोधी घर ही बनाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न उत्तर को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं हम इसके बाद वाले क्लास में। लेकिन आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने प्रश्न उत्तर के पहले अध्याय को नहीं पढ़ा है तो आप हमारे उस अध्याय को जाके भी ज़रूर पढ़ें। हमारी दुनिया कक्षा 7 का हमारी दुनिया का प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सीक्वेंस वाइज क्लासेस और प्रश्न उत्तर दोनों मिल जाएंगे।